हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज अरुण शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल। हम लोग कर रहे हैं सोल्यूशन चैप्टर, जिसमें हम लोगों ने ऑलरेडी वेपर प्रेशर के बारे में डिस्कशन कर लिया है। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड लिक्विड कर लिया है। लास्ट लेक्चर में आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन दिखा था। आज के इस वीडियो लेक्चर में नॉन आइडियल सोल्यूशन में पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन एंड ऑफ कोर्स एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है उससे रिलेटेड स्टडी करने वाले हैं। तो कैसे, किस तरह से करेंगे, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, यू नो वेरी वेल। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा है, नहीं पढ़ा हो तो वीडियो लेक्चर नंबर 4 जाके पहले देख लो। वीडियो लेक्चर नंबर 4 में मैंने नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है वो मैंने क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया है। तो पहले वो वीडियो लेक्चर देखना जरूरी है, पहले जाके वो वीडियो लेक्चर देखो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारे वीडियो लेक्चर्स डाल दिए, वहां पे भी जाके आप क्लिक करोगे तो वो वीडियो लेक्चर्स ओपन हो जाएंगे एंड यू कैन रीड। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, वापस घूम फिर के वही क्वेश्चंस अनिल सर तो वही पूछेंगे जो होता है। चले तो देखो स्क्रीन पर कुछ भी नहीं लिखा है तो लिख देते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें सॉल्यूट सॉल्यूट का इंटरेक्शन, सॉल्वेंट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन सेम नहीं होता है। हमने देखा है ना कि जब मैं किसी सॉल्यूट ए को बी में डालूंगा तब वहां पे 3 इंटरेक्शन होते हैं। एक सॉल्यूट का इंटरेक्शन, एक सॉल्वेंट के बीच का इंटरेक्शन और एक सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का इंटरेक्शन, 3 होते हैं। अब इसमें अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो इंटरेक्शन डेवलप हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये तो ऑलरेडी प्रेजेंट ही है। सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन तो ऑलरेडी होते ही है, सॉल्वेंट सॉल्वेंट भी होते ही है, लेकिन ये जो नया इंटरेक्शन डेवलप होता है, ये इंटरेक्शन अगर इनसे कम या ज्यादा होता है तो वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सेम नहीं होता, ग्रेटर और स्मॉल होता है तो वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन। The interactions, attractions, the force of attraction, the interaction between solute solute and solvent solvent. If this interaction it is not equal to the interaction between solute solvent, ठीक है? तो ये हमारा नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है सोल्यूशन में। अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑलरेडी जो प्रेजेंट है उसके कंपैरिजन में लेस या ज्यादा हो गया तो नॉन आइडियल सोल्यूशन मिलेगा, और अगर एग्जैक्टली इक्वल हो जाएगा तो वो आइडियल सोल्यूशन होता है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, इसमें 2 चीजें होती है, या तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा या कम होगा। अगर ज्यादा होता है तो पॉजिटिव डेविएशन, कम होता है तो नेगेटिव। तो वो बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेता हूं। ध्यान से देखो, पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है। तो पॉजिटिव डेविएशंस में क्या होगा, कौन से सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें पॉजिटिव डेविएशंस होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखते रहिए स्क्रीन के ऊपर, पॉजिटिव डेविएशंस ये ऐसे डेविएशंस होते हैं। पॉजिटिव डेविएशंस ये ऐसे डेविएशंस होते हैं जिसमें सॉल्यूट की और सॉल्वेंट की एस्केपिंग टेंडेंसी, एस्केप होना यानी लिक्विड के सरफेस पे से बाहर निकल के वेपर बन जाना, गैस बन के निकलना, एस्केप होना, एस्केपिंग टेंडेंसी सॉल्यूशन में कंपेयर टू देयर प्योर सॉल्वेंट, कंपेयर टू देयर प्योर स्टेट, सॉरी कंपेयर टू देयर प्योर स्टेट सॉल्यूशन में मोर ज्यादा होता है। यानी मैं ए का प्योर स्टेट लेता हूं, बी का प्योर स्टेट लेता हूं, अब दोनों को मिक्स करके सोल्यूशन बनाता हूं। तो सोल्यूशन में ए एस्केप होके गैस बनेगा वेपर और बी एस्केप होके गैस बनेगा वेपर। वो जो एस्केपिंग टेंडेंसी है प्योर स्टेट के कंपैरिजन में ज्यादा होता है, कंपेयर टू प्योर स्टेट ज्यादा होता है। इसका मतलब प्योर स्टेट के कंपैरिजन में यहां पे जो प्रेशर ए का होगा वो कंपेयर टू आइडियल सॉल्यूशन प्रेशर ज्यादा होगा, क्योंकि एस्केप ज्यादा हो रहा है, ज्यादा एस्केप हो रहा है, उतना नहीं हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। इसलिए जब मैं राउल्स लॉ अप्लाई करूंगा, राउल्स लॉ क्या होता है, प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन, सॉरी इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन, ये राउल्स लॉ होता है। तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा उससे भी वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, उससे भी वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाता है ए का वेपर प्रेशर। सिमिलरली बी का जो वेपर प्रेशर होता है वो वेपर प्रेशर अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ जो हम कर रहे हैं उससे भी वेपर प्रेशर ज्यादा होता है। अगेन राउल्स लॉ क्या होता है, प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन, इसके प्रोडक्ट का जो आंसर मिलता है उस आंसर से भी ज्यादा वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में होता है। ऐसे सॉल्यूशन को आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। यानी आइडियल सॉल्यूशन में वेपर में कन्वर्जन काफी बढ़ जाता है, इसलिए उसका प्रेशर एक्चुअल प्रेशर से भी ज्यादा हो जाता है। तो जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो ग्राफ में आपको कैसे दिखेगा, तो मान लीजिए ये डॉटेड लाइन आइडियल सॉल्यूशन की है, ठीक है। तो ग्राफ में क्या दिखेगा,
एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ गई, वेपर प्रेशर बढ़ गया, यानी इस प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर ये वाला, इस प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर ये वाला, इस प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर ये वाला हो जाएगा। अब आइडियल सोल्यूशन में क्या होता है, तो P0A प्लस P0B ये जो आंसर आता है ये आइडियल सोल्यूशन का आंसर है, ये आइडियल सोल्यूशन का आंसर है। लेकिन पॉजिटिव डेविएशन में ये जो आइडियल सोल्यूशन का आंसर होता है, टोटल प्रेशर उससे भी ज्यादा मिलता है, जो आंसर आता है उससे भी। यानी ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन कौन सी है, ये वाली लाइन है P0A, सॉरी यहां पे साइड पे लिख देता हूं, ये वाली जो लाइन है ये P0A से P0B टोटल प्रेशर तो उससे भी ज्यादा मिल रहा है। देखो भाई, देखो उससे भी ऊपर आ रही है, ओवरब्रिज बन रहा है ना। जो मुझे स्ट्रेट लाइन मिल रही है ना, वो स्ट्रेट लाइन कौन सी है, वो स्ट्रेट लाइन है P0A से P0B की, वो उसकी लेन है। लेकिन टोटल प्रेशर तो उस लाइन से भी ज्यादा, लाइन ऊपर उस लाइन से भी ज्यादा मिल रही है टोटल प्रेशर, सिंपल। यानी पॉजिटिव डेविएशन में टोटल प्रेशर इससे भी ज्यादा होगा, इससे भी ज्यादा टोटल प्रेशर होगा पॉजिटिव डेविएशन में, है ना, एस्केपिंग। अब वो एस्केप कब होता है, वेपर कब बनता है, जब उसके बीच का इंटरेक्शन बहुत ही कम होता है, ब्रेक होता है। और ब्रेक होना यानी एनर्जी एब्जॉर्ब करना, यानी ए और ए, बी और बी एस्केप होने के लिए बॉन्ड ब्रेक करेंगे, बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए। अब यहां पे क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा एस्केप कर रहे हैं, यानी एनर्जी ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहे हैं। इसका मतलब ये रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है, उसके डेल्टा एच का आंसर ग्रेटर देन 0 आएगा, डेल्टा एच मिक्सचर, पॉजिटिव डेविएशन डेल्टा एच ऑफ मिक्सचर ग्रेटर देन 0। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, डेल्टा एच ऑफ मिक्सचर ग्रेटर देन 0 आता है, यस, पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, अब दूसरी चीज मैं आपको बढ़िया सी चीज बता रहा हूं, ध्यान दो। मान लीजिए ए का वॉल्यूम है 50 ml, बी का वॉल्यूम भी है 50 ml। अब मैं दोनों को मिक्स कर देता हूं और ए बी बनाता हूं। टोटल वॉल्यूम कितना होना चाहिए, 100 ml थियोरिटिकली। लेकिन प्रैक्टिकली क्या फाइंड किया पता है आपको, प्रैक्टिकली क्या फाइंड किया पता है, इसका वॉल्यूम 100 से थोड़ा ज्यादा मिल रहा है, थोड़ा, मे बी शायद ऐसे समझ लो कि 100 है तो शायद 101 ml मिलेगा या 100.99 ml मिलता है, थोड़ा ज्यादा मिलता है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, रीजन, जब ए और ए को बी और बी में डालूंगा तो नो डाउट ये अट्रैक्शन बढ़ेगा, लेकिन सॉरी ये अट्रैक्शन होगा, लेकिन ये अट्रैक्शन वीक होगा। दूसरी चीज, यहां पे ए और बी के भी अट्रैक्शन को इफेक्ट कर रहा है। मैंने लास्ट टाइम बताया था कि जब मैं सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालता हूं तो सॉल्यूट के अट्रैक्शन को कम करेगा और सॉल्वेंट के अट्रैक्शन को कम करेगा। यानी ए बी और बी के अट्रैक्शन को कम करेगा और बी ए और ए के अट्रैक्शन को कम करेगा, तो वो तो वैसे ही दूर जा रहे हैं, अट्रैक्शन कम हो रहा है, और वापस ए और बी का भी अट्रैक्शन कम है। यानी एक्चुअली यहां पे क्या होता है पता है, ए और ए, बी और बी दोनों दूर जाएंगे, यानी लिक्विड थोड़ा एक्सपांड होता है, यानी एग्जैक्ट जो वॉल्यूम मिलना चाहिए ना, थोड़ा वॉल्यूम उससे ज्यादा मिलता है। अब अगर आप थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल की वैल्यू की जो डिफरेंस लोगे ना, प्रैक्टिकल माइनस थियोरेटिकल, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, ग्रेटर देन 0, 100.99 माइनस 100 यानी 0.99 ग्रेटर देन 0 मिलता है। यानी डेल्टा वी ऑफ मिक्सचर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव डेविएशन में। कौन कौन से पॉइंट आ गए पॉजिटिव डेविएशन में, ए और बी की एस्केपिंग टेंडेंसी सॉल्वेंट के प्योर स्टेट के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। दूसरी, उसका प्रेशर P0XA से भी ज्यादा होता है या P0B से भी ज्यादा होता है। थर्ड, टोटल प्रेशर भी आइडियल सोल्यूशन के प्रेशर से ज्यादा होगा। फोर्थ, डेल्टा एच ऑफ मिक्सचर ग्रेटर देन 0 होता है। फिफ्थ, डेल्टा वी ऑफ मिक्सचर ग्रेटर देन 0 होता है। ये पॉइंट याद रखो, समझ में आया। वापस पहला पॉइंट क्या बोला मैंने, ए और बी की एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा होती है, मोर कंपेयर टू प्योर स्टेट। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बोला, मान लीजिए ये लाइन है आपकी P0B की, लेकिन एक्चुअली जो पीबी मिलता है ना, वो उससे भी ज्यादा मिलता है, यानी ये वाली पीबी की लाइन है। सेम वे मान लीजिए कि ये लाइन जो है ना आपकी, ये लाइन P0XA की है, P0XA, लेकिन आपका प्रेशर तो उससे भी ज्यादा मिलता है ना, यानी PB इज ग्रेटर देन P0B। ये आइडियल सोल्यूशन का प्रोडक्ट होगा, लेकिन उससे भी ज्यादा होता है। P0XA ये आइडियल सोल्यूशन का प्रेशर का प्रोडक्ट होता है, लेकिन PA उससे भी ज्यादा होता है, यानी टोटल प्रेशर भी ज्यादा ही होगा। किसके कंपैरिजन में, P0XA प्लस P0B XB सॉरी, यानी ये वाला जो है ये P0XA P0B उससे भी प्रेशर ज्यादा मिलता है।
फिर ज्यादा एस्केप हो रहा है, यानी ये ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है कंपैरेटिवली लूजिंग करने से, यानी यहाँ पे डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 होगा और चेंज इन वॉल्यूम ग्रेटर देन 0। उसका रीजन क्या है? एक्सपांड हो रहा है। पूरे पॉजिटिव डेविएशन की थियरी आपको दिखाता हूं, स्क्रीनशॉट बढ़िया सा ले लो। ये पूरे पॉजिटिव, चलिए पहले इतना पार्ट लो पॉजिटिव डेविएशन की। देखो पॉइंट वही पॉइंट देखो, दिस इज शोन बाय सॉल्यूशन इन व्हिच एबी इंटरेक्शंस आर वीकर देन एबीबी, है ना, सॉलिड सॉल्वेंट के कंपैरिजन में ये वीकर होते हैं। दूसरा, एस्केपिंग टेंडेंसी एबी की ग्रेटर होती है कंपेयर टू प्योर लिक्विड्स। तीसरा, पीए और पीबी ग्रेटर देन पी0 पी। तो फोर्थ वन, टोटल प्रेशर ग्रेटर, और उसके एग्जांपल। अब ये देखो, ये वाली जो डॉटेड लाइन है, ये कौन सी लाइन है? डॉटेड लाइन। तो ये जो डॉटेड लाइन होती है, ये वाली लाइन, ये P0 XA की होती है, और ये जो ऊपर तो है ये, तो आपको ज्यादा मिल रहा है ना। देखो ये डॉटेड लाइन से तो ये ज्यादा है, इसलिए ऐसा बोला कि PA इज ग्रेटर देन P0 XA। इतनी चीज याद रखो। समझ में आया जो मैं बता रहा हूं? समझ लो, ठीक है। चलिए सेम वे आप P0BXB के बारे में भी बात कर सकते हो। P0XB में क्या होगा? तो ये लाइन हो जाएगी P0BXB की, उससे भी ज्यादा प्रेशर मिल रहा है, देखो पीबी की, है ना, इसलिए ऐसा बोला कि इट इज पीबी इज ग्रेटर देन P0BXB, है ना, वो उससे भी ज्यादा होता है। और फिर ये जो डॉटेड लाइन आपको दिख रही है, ये भाई ये डॉटेड लाइन देख लो ना भाई, ये कौन सी डॉटेड लाइन है? ये डॉटेड लाइन है आपकी P0AXA प्लस P0BXB, लेकिन जो टोटल प्रेशर है वो तो उससे भी ज्यादा मिल रहा है, ये टोटल प्रेशर। सिंपल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नो इश्यूज। बाद में डेल्टा भी, अच्छा ये देखो एंडोथर्मिक होता है, इसका डिसोल्यूशन पार्ट एंडोथर्मिक, ये थोड़ा छोटा कर दिया, दिस इज एंडोथर्मिक, ये स्क्रीनशॉट भी ले लो। क्लियर? चेंज इन वॉल्यूम ग्रेटर देन 0, और इसका ये पूरा ग्राफ पार्ट जो मैंने एक्सप्लेन किया, पॉजिटिव डेविएशन। काफी आसान है बच्चों, आपको लगता है डिफिकल्ट है, बहुत इजी है समझने में। अच्छा नेगेटिव डेविएशन सोचो बहुत आसान, इसका ऑपोजिट, उसका उल्टा कर दो। एस्केपिंग टेंडेंसी प्योर लिक्विड से भी कम होगा। प्योर लिक्विड यानी ये डॉटेड लाइन है, उससे भी कम होता है, उससे भी कम यानी नीचे आएगा, यानी प्रेशर कम हो जाएगा। उसका उल्टा करते जाओ, उसका उल्टा करेंगे तो क्या मिलेगा? उसका उल्टा, चलो उसका उल्टा करते हैं। एस्केपिंग टेंडेंसी कम है, कम होने की वजह से PA/XA के कंपैरिजन में, P0XA के कंपैरिजन में PA की वैल्यू कम हो जाएगी, यानी ग्रेटर। P0BXB उसके कंपैरिजन में ग्रेटर हो जाएगी। अच्छा मैं टोटल प्रेशर की बात करता हूं, अब एस्केप ही नहीं हो रहा है, वेपर ही कम बन रहा है, नेगेटिव डेविएशन में वेपर ही कम बन रहे हैं, तो उसका जो प्रोडक्ट होता है P0XA प्लस P0BXB, उसके कंपैरिजन में टोटल प्रेशर वो भी कम होगा। यानी सारी लाइंस कैसे मिलेगी? मान लीजिए डॉटेड लाइन टोटल ये P0XA, तो टोटल प्रेशर उससे कम मिलेगा। सिंपल है। मान लीजिए ये लाइन जो है ये आपके P0BXB की है, तो PB की वैल्यू उससे भी कम मिलेगी, है ना, कम लाइन नीचे मिलती है। क्यों? क्योंकि बॉन्ड इतना स्ट्रांग होता है कि वो एस्केप नहीं होगा। इसका मतलब यहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन ज्यादा होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग कम होता है। बॉन्ड फॉर्मेशन यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी डेल्टा H ऑफ मिक्सचर विल बी लेस देन 0। सिंपल, वहां पे ग्रेटर होता है, यहां पे लेस होता है। अब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है यानी क्लोज आएंगे यानी कॉन्ट्रैक्ट होंगे, यानी जो एक्चुअल वॉल्यूम होता है प्रैक्टिकली वॉल्यूम थोड़ा कम होगा। क्यों? वॉल्यूम थोड़ा कम होकर सिकुड़ जाएगा, कम हो जाएगा, यानी एक्जैक्टली 100 ml होना चाहिए। लेकिन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ए और बी के बीच में इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होता है कि पार्टिकल सारे क्लोज आते हैं, तो एक्चुअल वॉल्यूम से भी वॉल्यूम कम मिल जाता है। यानी 100 ml होना चाहिए, शायद आपको 99.1 ml कम मिले, इसलिए डेल्टा वी की वैल्यू लेस देन 0 होती है। पूरा ऑपोजिट है ना, उसकी थियरी आपको दिखा देता हूं। चलिए नेगेटिव डेविएशन, ये देख, चलो ये पहला स्क्रीनशॉट नेगेटिव। ए और बी का बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, एस्केपिंग टेंडेंसी दूसरा पॉइंट लोअर हो जाएगा। तीसरा पॉइंट ए का प्रेशर इससे कम, बी का प्रेशर इससे कम। तीसरा पॉइंट जो ये लाइन होती है टोटल प्रेशर उससे भी लेस होता है। सिंपल है, और ये उसका एग्जांपल भी आपको दिए, और ये उसका ग्राफ दिखाया मैंने। P0XA P0BXB उससे भी कम टोटल प्रेशर, P0BXB उससे भी कम प्रेशर, ये उससे भी कम। तो ये सारी चीजें आप याद रखो, समझ में आया? नेगेटिव डेविएशन है इसलिए यहां पे ब्रेकिंग ज्यादा नहीं, फॉर्मेशन ज्यादा होगा। फॉर्मेशन यानी एक्सोथर्मिक, यानी डेल्टा H ऑफ मिक्सचर 0। ये चीजें याद रखना। बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक, बॉन्ड ब्रेकिंग इज एंडोथर्मिक। यहां पे फॉर्मेशन पार्ट ज्यादा है, ब्रेकिंग पार्ट कम है, इट इज एक्सोथर्मिक। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वॉल्यूम कम हो जाएगा, डेल्टा वी ऑफ मिक्सचर विल बी इक्वल टू 0। नेगेटिव डेविएशन चलिए, चीज बहुत आसान है। क्लियर? तो मेरी इच्छा थी कि मैं एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर आज कराऊं, लेकिन आज नहीं करेंगे, आज नहीं। हम लोग गैसियस स्टेट वाला एक बाकी राउल्स लॉ और एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर दोनों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे।
टिल देन कंप्लीट सॉल्यूशन के वीडियो लेक्चर देखते रहिएगा। यहाँ पे हम लोग वेपर प्रेशर के एंडिंग बहुत ही करीबन एंड के करीब आ गए। वेपर प्रेशर फिर थोड़ा ही पार्ट बाकी है। सॉल्यूशन चैप्टर शायद ये 6 लेक्चर 7 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। समझ में आया? फाइन, तो बने रहिए मेरे साथ। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एवरीवन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस